हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब में सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 1 के बारे में, जो कि भाग 1 उल्लेख करता है 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, जो कि 36 मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का 51 का। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक उल्लेख है। भाग 2 नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व भाग 4, जो कि 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 का 51 का। भाग 5 संघ की बात करता है। संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। भाग 6 राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। भाग 7 निरीक्षित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 नगर पालिकाएं। भाग 9 पंचायतें हैं। भाग 9 का ग्राम पंचायतें। भाग 9 का सहकारी समितियां। तो यह भाग है कुछ। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बस भाग 1 के बारे में। तो आइए देखते हैं भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आप लोग पता है कि वर्तमान समय में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि यह सब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत यह राज्य जुड़ते जुड़ते आ गए। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। संघ से किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ से किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना। नए राज्य जो है भारत से जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसका स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 2।
नए राज्यों का प्रवेश, व स्थापना। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, भारत राज्य क्षेत्र में नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्य का गठन, अनुच्छेद 3 नए राज्य का गठन, सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4 में ही कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 यह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। सामान्यतः जो है साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। साधारण संशोधन जो कि 50% प्लस 1, साधारण संशोधन जो होता है, साधारण बहुमत का मतलब है कि 50% संशोधन, पता है कि संसद में होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे हो गया राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ से पारित होता है यह विधेयक 50% प्लस 1, तो इसके बाद यहाँ पे जाएगा, फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाता है तो यह संशोधन अपनी हस्ताक्षर कर देता है तो संशोधन हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 4 में यही कहा गया है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 2 व 3 संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। सामान्यतः साधारण बहुमत से
संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। यह थी हमारी अनुच्छेद 4 में यही कहा गया है कि जो 2 और 3 अनुच्छेद है यह सामान्यतः साधारण बहुमत से संशोधन तो होता है, लेकिन संविधान संशोधन के अंतर्गत यह नहीं आता है। साधारण बहुमत जो कि विशेष बहुमत होता है वह 2/3 से पारित होता है। जो साधारण बहुमत है यह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 3 में यही कहा गया कि नए राज्यों का गठन, क्षेत्र सीमा, क्षेत्र नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 2 में यही कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना करें। अनुच्छेद 1 में कहा कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघ से किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह समझौते का परिणाम नहीं है। क्योंकि यह समझौता नहीं हुआ है कि अनुच्छेद यही कहता है कि आप अलग हो जाइए, यह हो नहीं सकता। जो भारत का संविधान जो शक्तियां हैं यह सब केंद्र की ओर झुकी हैं। यानी कि जो भारत का संविधान है यह इसका विकेंद्रीकरण किया गया है। यानी कि सभी जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। इसीलिए संविधान जब बना तो लास्ट में अनुच्छेद जो है कि आपातकाल जो है 3 शक्तियां जो हैं 352, 356, 360 यह शक्तियां दे दी गई केंद्र को। मान लीजिए कोई देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या विदेशी आक्रमण होने लगता है किसी राज्य में, तो वहाँ पे भी अगर सत्ता नहीं है तो राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई है कि वह इसका उपयोग करे। वहाँ पे उसकी सत्ता नहीं है, फिर भी वहाँ पे अपना कानून लागू कर सकती है। तो वह राष्ट्रपति को विशेष शक्ति दे दी गई है। उसकी सत्ता रहे या ना रहे, आप हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं। वहाँ किसी की भी सरकार रहे, सत्ता रहे, लेकिन राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई है। तो यह थी हमारी जो छोटी सी टॉपिक थी संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आएंगे हम लोग अब भाषाओं के आधार पे राज्यों की मांग को देखेंगे कि भाषाओं के आधार पे सबसे पहला राज्य बनने वाला आपका आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को बना। उसके बाद गुजरात बना 1960 में। उसके बाद आपका नागालैंड बना 1963 में बना। फिर उसके बाद आपका हरियाणा बना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।